नमस्कार, जय हिंद। 10th इंग्लिश लेटर राइटिंग। आज हम इसी विषय पर आपको बताने वाले हैं लेटर राइटिंग कि किस प्रकार से लेटर को हम लिखते हैं और लेटर के अंतर्गत कौन कौन से लेटर आते हैं। क्योंकि 10th बोर्ड एग्ज़ाम में 4 अंकों का एक क्वेश्चन लेटर राइटिंग का आता है। हिंदी मीडियम के छात्र बड़ी मुश्किल से 1-2 लेटर या एप्लीकेशन रटते हैं या याद करते हैं उसको, और यदि एग्ज़ाम में सेम वही नहीं आता तो वो 4 अंकों को छोड़ करके वहाँ चले जाते हैं। इससे उनका नुकसान हो जाता है। तो आज हम आपको ऐसी मेथड बताएंगे कि आपका जो आपने याद किया है यदि वह नहीं आता है तो आप अपने हिसाब से कोई भी आ जाए उसे आप लिख सकें और कम से कम 4 अंकों में 3 अंक तो आप ला ही सकें। तो लेटर राइटिंग के अंतर्गत 2 प्रकार के हमारे लेटर होते हैं। एक होता है फॉर्मल लेटर और एक होता है इनफॉर्मल लेटर। फॉर्मल यानी कि ऑफिशियली, औपचारिक, और इनफॉर्मल का मतलब होता है घरेलू यानी अनौपचारिक। जैसे पिता को पत्र, माँ को पत्र, भाई को पत्र, बहन को पत्र, मित्र को पत्र। आपसी संबंधों में, रिश्तेदारों में जो होते हैं उनको जब हम पत्र लिखते हैं तो उनको हम इनफॉर्मल लेटर कहते हैं। और जब ऑफिशियली प्रिंसिपल को है, कलेक्टर को है, कोई निगम अधिकारी है, बोर्ड को लिखा हमने अंक सूची मंगाने के लिए, यानी ऑफिस से संबंधित जो भी पत्र लिखे जाएं उनको हम कहते हैं फॉर्मल या औपचारिक पत्र। तो यहाँ पर हम आपको फॉर्मल लेटर के अंतर्गत, जिसे हम अक्सर एप्लीकेशन कहते हैं यानी प्रतिवेदन, तो जैसे प्रिंसिपल को, तो अक्सर एग्जाम में प्रिंसिपल को एप्लीकेशन या आवेदन लिखने को बोला जाता है। तो यहाँ जो मोस्ट इम्पोर्टेंट अधिकांश बार पूछा गया है उसी को हम यहाँ ले रहे हैं। तो यहाँ दिया हुआ है कि यू आर अनुराग शर्मा, स्टडिंग इन क्लास ऑफ 10th B at Government High School, Guna, MP. Write an application to your principal requesting him to issue a transfer certificate, या TC बोलेंगे या SLC बोलेंगे यानी स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट, बिकॉज ऑफ योर फादर हैज़ बीन ट्रांसफर्ड अनदर सिटी। तो इसको पहले आप हिंदी में समझ लीजिए। तो यहाँ बोला गया है कि आप अनुराग शर्मा हैं और आप कक्षा 10 सेक्शन बी में पढ़ रहे हैं और आप किस विद्यालय में पढ़ रहे हैं उसका भी यहाँ नाम दिया हुआ है, गवर्नमेंट हाई स्कूल गुना, MP। अब आपको कहा गया है कि राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल, अपने प्राचार्य को एक आवेदन लिखिए, प्रतिवेदन लिखिए और उनसे रिक्वेस्ट करिए टू इशू यानी आपको जारी करने के लिए, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट यानी TC स्थानांतरण प्रमाण पत्र आपको जारी करने के लिए उनसे निवेदन करिए। तो ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट या SLC ये हमारी दोनों सेम बात होंगी। और कहा है कि आपके पिताजी का कहीं दूसरे शहर में स्थानांतरण या ट्रांसफ़र कर दिया गया है, तो ये आपको इसमें रीज़न दिया हुआ है। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन को ही समझना है। तो इसमें से यदि कोई भी क्वेश्चन आ जाए इसी प्रकार से, उसे हम भली भांति पढ़ेंगे, थोड़ा ठंडे दिमाग से समझेंगे तो कम से कम 3 अंक के योग तो हम पेपर में कर ही देंगे। 2 अंक तो हमें ऐसे मिल जाते हैं कि जब आपको कुछ भी नहीं आ रहा हो तो सबसे पहले आप टू द प्रिंसिपल यानी शीर्षक में एड्रेस लिख दें और थोड़ा बहुत आप बीच में लिख सकते हैं। जब आप 2-3 एप्लीकेशन पढ़ेंगे, लिखेंगे, 1-2 रटेंगे तो इतना तो आपको आ ही जाएगा। और लास्ट में आप योर ओबीडेंटली जो भी है लिख करके, अपना नाम या रोल नंबर लिख करके क्लास लिख देंगे, डेट डाल देंगे, तो आपको 2 नंबर तो आसानी से जांचने वाला दे ही देगा। तो यहाँ हम पहले उसके तरीके को समझते हैं कैसे क्या करना है। तो इसमें देखेंगे कि हम क्या क्या कहाँ सेट करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे UR। तो यू यानी कि आप जो एग्ज़ाम दे रहा है, तो एग्ज़ाम में जो भी छात्र हैं सबके लिए यू होगा। आप चाहे गर्ल्स हो चाहे बॉयज हो, यानी आपका यहाँ नाम अनुराग शर्मा होगा क्वेश्चन के अनुसार। ऐसा नहीं यदि यहाँ अनुराग शर्मा दिया है और आप कोई गर्ल्स हैं तो आप यहाँ योर ओबीडेंटली में अपना नाम लिख दें, तो आपको यहाँ जो पेपर में दिया है, क्वेश्चन में दिया है, वही नाम अंत में लिखना है। बहुत से स्टूडेंट रट करके जाते हैं तो यहाँ किसी विद्यालय का नाम दिया होता है और विद्यार्थी रटा हुआ विद्यालय का नाम लिख देता है, तो इससे भी उसके अंक कट जाते हैं। तो यहाँ ध्यान देना है कि कौन से विद्यालय का यहाँ नाम दिया हुआ है। तो ये आपको यहाँ विद्यालय का नाम दिया हुआ है।
तो आपको ये दो चीज़ें यहाँ से मिली। अब देखेंगे कि यहाँ दिया है कि जारी करना क्या, सब्जेक्ट ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, ये आपका सब्जेक्ट मिल गया और इसका रीज़न आपको ये दिया हुआ है, यानी किस कारण से। तो जब भी हम पत्र लिखते हैं, छुट्टी के लिए लिखेंगे, बीमारी के लिए लिखेंगे, भाई की शादी बहन की शादी के लिए छुट्टी मांगेंगे, तो उसका रीज़न कोई ना कोई हमारा इसमें दिया रहता है। तो उस रीज़न को ही हम अपने अनुसार थोड़ा विस्तारित करके लिख देंगे, हमारा एप्लीकेशन पूरा हो जाएगा। अब हम इसके आंसर को लिखेंगे। तो सबसे पहले हमें एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन नंबर है उससे हमें लिखना है। क्वेश्चन नंबर इस प्रकार से जो भी नंबर है वो यहाँ लिख देना है। और यदि एप्लीकेशन है तो हम यहाँ हेडिंग के रूप में एप्लीकेशन लिख देंगे। इनको हम कैपिटल में या स्मॉल में भी लिख सकते हैं, तो बेहतर हो आकर्षक तरीके से हमको लिखना है। अब ध्यान देंगे कि हमें हाशिया यहाँ पर छोड़ना है। वैसे आजकल बोर्ड द्वारा कॉपी ही मिलती हैं जिसमें कि हाशिया दिया हुआ ही होता है, फिर भी यदि जब भी कभी हम लिखें तो इस प्रकार से हमेशा एप्लीकेशन या लेटर के साथ में हाशिया छोड़ दें। अब हम लिखेंगे एड्रेस यानी विद्यालय का नाम। तो किसको लिखना है, प्रिंसिपल को लिखना है, तो यहाँ पर लिखेंगे टू। तो टू का आशय होगा प्रति यानी जिसको हम लिख रहे हैं, और कॉमा लगाना न भूलें। अब टी के बिल्कुल सामने यानी सीध में उसके द प्रिंसिपल लिखना है, द प्रिंसिपल। ध्यान रहे प्रिंसिपल में पी कैपिटल होना चाहिए और यहाँ हमें कॉमा लगाना है। फिर जो भी स्कूल का नाम है उसे हम लिखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे गवर्नमेंट, ये शॉर्ट में लिख देंगे हाई स्कूल। अब हमें ये भी ध्यान रखना है कि जब भी हम एप्लीकेशन लिखें तो हाशिए के बाद आधा गैप यहाँ इस साइड में, आधा उस साइड में, इतना हम अनुमान लगा लें, तो आधे से अधिक में हमारा एड्रेस ना जाए, ये हमें ध्यान रखना है। बहुत से लड़के एड्रेस लिखते हैं तो हाई स्कूल और यहाँ तक लिख देते हैं, तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हाई स्कूल यदि आगे जगह नहीं है तो हम तीसरी लाइन भी बना सकते हैं, तो यहाँ लिख देंगे गुना MP। तो ध्यान रखना है कि हमारा टी और इस प्रकार से तीनों अक्षर एक ही डायरेक्शन में होना चाहिए, जिससे कि एप्लीकेशन आकर्षक और सुंदर लगे। अब लिखेंगे इसका सब्जेक्ट। तो हेडिंग पहले डाल देंगे सब्जेक्ट, जिसे हम शॉर्ट में भी लिख सकते हैं या हम पूरा भी लिख सकते हैं सब्जेक्ट। अब लिखेंगे एप्लीकेशन फॉर। अब जो भी सब्जेक्ट हो वो हम फॉर के आगे ही लिखेंगे। तो यहाँ हमारा सब्जेक्ट क्या है, इशू ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट। तो एप्लीकेशन फॉर ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, तो स्थानांतरण प्रमाण पत्र के लिए प्रतिवेदन, ये होगा हिंदी में अर्थ। अब यहाँ पर लिखेंगे रिस्पेक्टेड सर, और कॉमा लगाना न भूलें। तो इस प्रकार से ये जितने भी प्रिंसिपल को एप्लीकेशन लिखेंगे तो इतना हमें सब में इस प्रकार से लिखना है। सिर्फ यहाँ चेंजिंग करना है और यहाँ विद्यालय के नाम में चेंजिंग करना है। जो भी विद्यालय आपको यहाँ दिया जाए या ना दिया जाए तो अपने अनुसार कुछ भी आप लिख सकते हो, किसी भी विद्यालय का नाम लिख सकते हो, जहाँ आप पढ़े हैं उसका नाम लिख सकते हैं। अब यहाँ से हमें पैराग्राफ चेंज करना शुरू करना है। तो पैराग्राफ चेंजिंग का विशेष ध्यान रखें। तो जहाँ जहाँ भी हमारा टॉपिक चेंज होता है वही वही हमारा पैराग्राफ परिवर्तित होता है। तो अब यहाँ लिखेंगे हम आई सॉलिसिट द फेवर ऑफ योर काइंडली इशूइंग। तो यहाँ इशूइंग दिया है, यदि यहाँ इशू दिया है तो हमें यहाँ इशूइंग लिखना है, और यहाँ यदि परमिट दिया होता
तो हमें यहाँ परमिटिंग लिखना था, यहाँ यदि ग्रांट दिया होता तो हमें ग्रांटिंग लिखना होता। इस बात का भी विशेष ध्यान रखना है। जैसे छुट्टी की मंजूरी के लिए तो उसमें ग्रांट होता है, ग्रांटिंग लीव, तो यहाँ हम लिख देते ग्रांटिंग लीव। तो यहाँ जारी करना है ऑफिस से प्रमाण पत्र, तो उसके लिए इशू होता है, तो इशू के लिए हम यहाँ लिख देंगे इशूइंग। अब हमें इसी सेंटेंस में और लिखना है, तो हम इधर दूसरी लाइन में आएंगे, लेकिन ये ध्यान रहे हमारा यहाँ से पैराग्राफ चेंज हुआ तो हमें इसके नीचे नहीं लिखना है, हमको फिर यहाँ टी के सीध में ही लिखना है। तो यहाँ लिख देंगे स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट, या हम उसको ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट बोल सकते हैं। चूँकि यहाँ पर ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट को प्राथमिकता दी गई है तो आप इसके स्थान पर पहले ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट लिख सकते हैं, और यदि स्कूल लीविंग लिख करके आए तो हम स्कूल लीविंग भी लिख सकते हैं, लेकिन दोनों हमको लेटर में एग्ज़ाम में नहीं लिखना है। तो सिर्फ एक ही लिखें जो हमें यहाँ दिया जाए। एसएलसी दिया जाए तो स्कूल लीविंग लिखना है, और ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट दिया जाए तो ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट लिखना है। और यहाँ पर और थोड़ा जोड़ देंगे एज सून एज पॉसिबल। तो यहाँ इसका आशय होगा, हिंदी में यदि इसका सेंस देखा जाए तो यहाँ आई सॉलिसिट द फेवर ऑफ योर काइंडली, यानी हम प्रिंसिपल से बोल रहे हैं कि आपके पक्ष में विनम्र निवेदन किया जाता है, कृपा पूर्वक आपके द्वारा ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट जारी किए जाने के लिए एज सून एज पॉसिबल, जितनी जल्दी संभव हो। तो जितनी जल्दी संभव हो आपके द्वारा दया करके ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट जारी किए जाने के लिए आपके पक्ष में विनम्र निवेदन में करता हूँ। अब हम यहाँ अपना परिचय दे सकते हैं, तो यहाँ लिख सकते हैं एज आई एम अ स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल इन क्लास ऑफ 10th। बी सेक्शन है तो बी सेक्शन दे देंगे। तो चूंकि मैं कक्षा 10 बी में आपके विद्यालय का छात्र हूँ, अब यही हम रीजन दे देंगे जो भी हमारा रीजन है। एंड माई फादर हैज बीन ट्रांसफर्ड टू another सिटी। अब इसमें बोला भी जा सकता है कि आपके पिताजी का भोपाल में या शिवपुरी में या किसी शहर में ट्रांसफ़र किया गया है। तो यदि इसमें जिक्र किया जाए तो आप यहाँ अनोदर सिटी के स्थान पर उस शहर का नाम लिख सकते हैं। जब कन्फर्म ना हो तो हमें अनोदर सिटी लिख देना है, या फिर कोई भी नाम भी लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अनोदर सिटी फ्रॉम हेयर। और यहाँ बता दिया कि मैं आपके विद्यालय में कक्षा 10वीं का छात्र हूँ, सेक्शन बी में पढ़ता हूँ, और मेरे पिताजी का ट्रांसफ़र अनोदर सिटी में कर दिया गया है। तो यहाँ लिख देंगे इसीलिए आई एम अनेबल टू कंटिन्यू माई स्टडी हेयर। हेयर माने दिस स्कूल, तो यहाँ लिख सकते हैं दिस स्कूल। इसके स्थान पर हम दिस स्कूल भी लिख सकते हैं। तो इसीलिए मैं अपनी पढ़ाई इस विद्यालय में जारी करने में असमर्थ हूँ, या यहाँ पढ़ाई जारी करने में असमर्थ हूँ। तो यहाँ दिस स्कूल लिखेंगे तो यहाँ प्रीपोजिशन इन भी लगा देंगे। तो इस प्रकार से ये हमारा लगभग एप्लीकेशन कंप्लीट हो गया। अंत में हम प्राचार्य को थैंकफुल देते हैं, तो यहाँ पर हम थैंकिंग यू कर सकते हैं। अब थैंकिंग यू के बाद हमको डेट भी देना है, यानी दिनांक भी लिखना है। तो दिनांक जब भी हम यहाँ लिखें थैंकिंग यू के नीचे तो हमें यहाँ लिखना है, और यदि हम यहाँ नहीं लिखेंगे तो सदैव एप्लीकेशन में दिनांक हमको राइट साइड में यहाँ लिखना चाहिए। तो ये एक बेहतर तरीका होता है। अब
आजकल जो मॉडर्न लेटर लिखे जा रहे हैं उनमें अक्सर हम दिनांक को यहाँ लिख देते हैं और बहुत से यहाँ भी लिखते हैं। तो ये पैटर्न उचित नहीं है। दिनांक या तो यहाँ लिखा जाए इस साइड में या फिर यहाँ लिखा जाए। और अंत में जब आपका आज्ञाकारी या भवदी जो भी हिंदी में होता है उसको हम इस साइड में पहले लिखा करते थे, तो यहाँ भी लिखा जाएगा तो भी वो गलत नहीं होगा। और थैंकिंग यू के नीचे दिनांक डाल करके हम लिख देंगे योर ओबीडेंटली, और जो भी नाम यहाँ दिया गया है वो नाम लिख देंगे तो भी ये सही होगा। तो यहाँ हम यहाँ भी लिख देते हैं। तो यहाँ जगह का अभाव है और यहाँ जगह हमारे पास है, तो थैंकिंग यू के ठीक सामने हमको ये लिखना है और कायदेबद्ध ही लिखना है। तो यहाँ भी लिख सकते और हम यहाँ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ हम डेट लिख देंगे इसकी, और ध्यान रहे कि डेट को हमें डेटेड लिखना है ना कि डेट लिखना है। तो ये गलत होता है, डेटेड यानी इस दिनांक को लिखा गया है, तो यहाँ डेटेड लिखें हमेशा। तो अभी हम बताएंगे कि डेट भी आपको किस प्रकार से लिखना है। बच्चे डेट भी मिस्टेक लिखते हैं, तो ये विशेष बात आपको अभी मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ लिख देंगे थैंकिंग यू के जस्ट सामने योर ओबीडेंटली। अब नाम हमको क्या दिया गया है यहाँ, अनुराग शर्मा। तो जो भी स्टूडेंट है, ये हम बता चुके हैं, गर्ल हो या बॉय हो, एग्जाम में प्रत्येक स्टूडेंट अनुराग शर्मा ही होगा। तो यहाँ लिख देंगे अनुराग शर्मा। और ध्यान रहे यदि यहाँ नेम ना दिया हो तो हम अपना नेम एग्जाम में न डालें, तो ये एग्जाम में निर्देश होता है। उस स्थिति में हम अपना यहाँ पर सिर्फ रोल नंबर डाल सकते हैं और क्लास जो भी है वो क्लास लिख देंगे यहाँ, क्लास 10th सेक्शन बी। अब डेट के बारे में आपको यहाँ समझना है। तो बच्चे क्या करते हैं कि डेट जैसे 25 मार्च है तो 25 मार्च 2023 इस प्रकार से लिख देते हैं। तो ये हमारा सही मैनर नहीं है लिखने का। या लिख देंगे 25 या 03 करके यहाँ 23 लिख देंगे। तो ये दोनों पैटर्न हमारे सही नहीं माने जाते। लेटर में हमेशा या तो हम अमेरिकन पैटर्न में या ब्रिटानी पैटर्न में लिखते हैं। कई बच्चे इस प्रकार से लिख देंगे 25 और 3/3 इस प्रकार से, जैसे कोई फ्रैक्शन कर रहे हो हल, ऐसे लिख देंगे, तो ऐसे भी गलत होता है। और इस प्रकार से लिख देंगे 25, 3, 23। तो ये तीनों पैटर्न आपके गलत माने जाते हैं। तो इस प्रकार से कभी भी आप लेटर में डेट को ना लिखें। अब तक लिखते आए हैं तो अब से ना लिखें। तो डेट को हमेशा, जैसे आपको 25 मार्च 2023 आपने इस प्रकार से लिखा तो ये आपका मान हो जाएगा, लेकिन ये आपका सही पैटर्न लिखने का नहीं है। तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, यानी 25 और मार्च है यहाँ, तो इस प्रकार से मार्च लिखेंगे और एम कैपिटल बनाएंगे, कॉमा लिख करके यहाँ 2023 लिख देंगे। या हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं मार्च 25 और कॉमा लगा करके 2023 लिख देंगे। इस प्रकार से 25 यहाँ लिख देंगे। तो इस तरह लिखें या इस तरह से लिखें, तो ये दोनों हमारे सर्वमान्य हैं और इसे हम गुड मैनर के रूप में मानते हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे हम, मान लो 25 मार्च है, तो जो भी आपको उचित लगे वहाँ वो लिख सकते हैं। और यहाँ कॉमा लगाना ना भूलें और सन को पूरा लिखें और यहाँ फुल स्टॉप करते हैं। और अंत में प्रत्येक प्रश्न को हल करने के बाद समाप्ति सूचक चिन्ह को लगाना ना भूलें एग्जाम में। तो इस प्रकार से हम एप्लीकेशन को लिखते हैं। अब आपको किसी प्रकार का भी एप्लीकेशन आ जाए तो आप आसानी से लिख सकते हैं, थोड़ा बहुत चेंजिंग करके। तो आपको इसका 1 नंबर मिल जाएगा, 1 नंबर इसका मिल जाएगा, इतना तो आप लिख ही सकते हैं। और आप इतना याद कर लें सबके लिए यहाँ तक। इसके बाद में जो भी हो उसको यहाँ ऐड कर दें, आपका इतना सेंटेंस हो गया। यानी ये वाक्य सभी एप्लीकेशन के लिए आप रट कर रख लें। अब इसके बाद ये भी आपको हर लेटर में लिखना है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। एंड के बाद जो भी आपका सब्जेक्ट है उसे आप जोड़ दें, आपका एप्लीकेशन पूरा हो जाएगा। तो इस प्रकार कोई भी सब्जेक्ट में किसी भी विषय में आपको लिखने को आ जाए तो आप लिख के आ जाएंगे। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। समझ में आया है तो लाइक और कमेंट करके अवश्य बताएं।
अब एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए तो आपको अगला वीडियो ग्रामर से संबंधित जो कि 10 नंबर की आती है एग्ज़ाम में, तो वह गैप फिलिंग का एक वीडियो अलग बनाएंगे। फिर जो ग्रामर से संबंधित है, डू एज डायरेक्ट में है, उसको अलग से बनाएंगे। तो उन्हीं क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से कर लेंगे तो एग्ज़ाम में वो 10 नंबर भी आपके पक्के हो जाएंगे। और जो मैं बताऊंगा लगभग या वही प्रश्न आएंगे या थोड़ा बहुत चेंजिंग करके आ सकते हैं, लेकिन यदि आपने अच्छी तरह समझ लिया तो ये 10 नंबर आपके ग्रामर के भी पक्के हो जाएंगे। तो आगे आने वाले वीडियो को देखना न भूलें, और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। और सभी बच्चे जो पढ़ने वाले हैं, एग्ज़ाम दे रहे हैं इस समय, तो एग्ज़ाम देने के बाद ये ना समझें कि हम अब आराम करेंगे। 10वीं के बाद आपको आगे भी स्टडी करना है, आगे भी अपना फ्यूचर बनाना है, कंपटीशन की तैयारी करना है। तो आप सबके भविष्य को देखते हुए मैं भी आपके लिए बराबर कार्य कर रहा हूँ। तो अंग्रेजी में जो हिंदी मीडियम के छात्र हैं उनको ग्रामर में काफ़ी दिक्कत आती है, तो मैं आगे आपको अंग्रेजी की विशेष श्रृंखला लाने वाला हूँ ग्रामर से संबंधित। तो स्टेप बाय स्टेप आप किसी भी कंपटीशन में बैठेंगे, आपको हमारे वीडियो से बहुत लाभ मिलेगा और आपको अंग्रेजी आसान लगने लगेगी। धन्यवाद।